दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूंजीवाद की विचारधारा समझाने की कोशिश करूंगा। ये विचारधारा साम्यवाद के बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ साम्यवाद है जो हर किसी को बराबर करने की बात करता है, वहीं एक तरफ पूंजीवाद है जो सिर्फ पैसे के बारे में बात करता है। इसके अंदर पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछूं कि क्या आप में पैसा कमाने की इच्छा है, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि बिल्कुल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, तो आपके अपने अपने कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, हमारे पास पैसा कमाने के बहुत से जरिए होने चाहिए जिससे कि बहुत सारा पैसा मेरे पास जमा हो जाए। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमाने में ही लगे रहते हैं, पैसा बनाने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, कमाना ही उनका सबसे बड़ा सुख होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, विदेश यात्रा मुझे करनी है, हर तरीके का सुख चाहिए, तो मेरे पास तो पैसा होना ही चाहिए। तो अपनी खुशियों के लिए लोग पैसा जमा करते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो बहुत गरीब हैं, मतलब इतने ज़्यादा गरीब हैं कि हमारे पास बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, तो कम से कम हमारे पास इतना पैसा हो कि हम वहाँ से निकल जाएं, मतलब उस गरीबी से ऊपर आ जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि हमें तो संतुष्टि लायक पैसा चाहिए बस, यानी कि आड़े वक्त कोई हारी बीमारी आ जाए तो उसमें हम लोग स्टेबल रहें। जैसे कि कोरोना की बीमारी आई थी, आपने देखा था कई लोग उजड़ गए, मतलब कई लोगों के घर उजड़ गए क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं थी। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास इतना पैसा था कि वो सरवाइव कर गए थे। तो यहाँ लोगों को एक बात समझ में आई कि पैसे की कितनी ज़रूरत है हमें। तो इस तरीके से अपने अपने रीजंस हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि इन सभी तरीके के लोगों में एक चीज़ बड़ी सामान्य है, और वो है आर्थिक असुरक्षा, यानी कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। मतलब ये है कि ये सभी लोग अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा तो चाहते हैं कि आखिर में जाके, यानी कि बुढ़ापे में जाके इनको कोई दिक्कत ना हो, इनकी फैमिली को दिक्कत ना हो। तो इसी असुरक्षा की भावना और महत्वाकांक्षाओं से पैदा होता है पूंजीवाद। आप देखेंगे कि इतिहास में ऐसे बहुत से जमींदार या फिर सामंत रहे हैं जिनके पास बहुत सा पैसा भी था, ज़मीनें भी थी, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग स्मार्ट थे। वो ये बात जानते थे कि आगे चल के ऐसा नहीं रहेगा। आज तो चलो हम अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से क्रांतियाँ हो रही हैं, खासकर वैज्ञानिक क्रांति हो रही है, तो उस हिसाब से हमें आगे की सोचनी चाहिए, जिससे हम आज जितने अमीर हैं कल उससे भी ज़्यादा अमीर बन सके। तब उन ज़मींदारों ने उद्योग लगाने का फैसला लिया, यानी कि औद्योगिक क्रांति करने का फैसला लिया, जिससे कि उनकी आय बढ़ सके। उन्होंने किया ये कि नई स्किल्स अपनाई, मतलब स्किल ज़रूरी है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो नई स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। नई मशीनरी लगाई, खेती के जो मजदूर थे, मतलब जो खेती पे काम कर रहे थे, उनको अपने यहाँ काम पे रखा और चीज़ों का उत्पादन शुरू किया। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी नया काम करने के लिए, नया डिसीजन लेने के लिए आपके पास गट्स होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर। लेकिन कुछ एक लोगों ने ये काम किया। अब करने के बाद ये हुआ कि चूंकि मार्केट नया था और बड़ा था, तो उनका उत्पादन बिकने लगा और धीरे धीरे करके उनके पास पैसा जमा होने लगा, मतलब पहले से भी ज़्यादा जमा होने लगा, और वो पूंजीपति बन गए। अब यहाँ से दो विचारधाराएं पैदा हुई। पहली तो ये थी कि कुछ लोगों ने उद्योगों में तरक्की देखी तो उन्होंने सोचा कि हम भी उद्योग शुरू कर दें, तो कुछ लोगों ने रिस्क लिया और अपने उद्योग शुरू किए। लेकिन जो मेजॉरिटी, यानी कि अधिकांश मजदूर तबका था, उसने ये सोचा कि यार खेती के अंदर कुछ तय तो है नहीं, आज बारिश हो रही है तो अब तक तो ठीक है, कल को नहीं होती है तो फिर हम तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि अगर मैं मजदूरी करूंगा तो कम से कम रोज का पैसा तो मिलेगा मुझे, इससे क्या होगा कि मैं सिक्योर हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। तो उसने भी अपनी आर्थिक असुरक्षा को दूर करने के लिए उद्योग में काम करना ज़्यादा सही समझा बजाय कि खेती के। और इस तरीके से उद्योगों में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। इन मजदूरों को संभालना किसी भी पूंजीपति के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हर एक मजदूर पर नजर रखना पॉसिबल नहीं था। और इसी समस्या का हल करने के लिए प्रोफेशनल मिडिल क्लास लोगों का जन्म हुआ, मतलब ऐसे लोग जो मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में काम करेंगे। देखो एक बात समझो, इतिहास में कई तरीके के लोग रहे हैं। ऐसे भी थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, ऐसे भी थे जिनके पास बहुत कम पैसा था, और ऐसे भी थे जिनके पास काम चलाओ पैसा था, मतलब जो मिडिल क्लास हुआ करते थे। लेकिन फिर भी मिडिल क्लास काम कोई नहीं करता था। मिडिल क्लास लोग या तो मजदूरी करते थे या फिर वो पूंजीपति बन जाते थे। मिडिल क्लास काम नहीं करता था, कोई भी प्रोफेशनल नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफ तो पूंजीपति है ऊपर, नीचे मजदूर तबका है, मतलब बहुत सारे मजदूर हैं। तो पूंजीपति ने कुछ लोगों को रखा काम पे कि भाई तुम मजदूरों पर नज़र रखो। तो उन्होंने सुपरवाइज़र रखे, अकाउंटेंट रखे, टेक्निकल सपोर्ट रखा, मैकेनिक रखे। तो ये जितने भी लोग थे सबके सब मिडिल क्लास कहलाए। इनको पैसा मिलता था मजदूरों से ज़्यादा, लेकिन ये पूंजीपतियों से तो गरीब ही रहते थे। तो ये मिडिल क्लास का चक्कर वहाँ से शुरू हुआ।
अब यहाँ से जो आपकी साम्यवाद है वो भी खतरे में आ गया। साम्यवाद क्या कहता है कि दो तरीके के लोग होते हैं, या तो बहुत अमीर होते हैं या बहुत गरीब होते हैं, लेकिन ये तीसरा तबका भी बीच में आ गया। अच्छा, ये भी डिवाइड होने लगे। कुछ मिडिल क्लास ऊपर होते थे, लाइक सीईओ टाइप लोग होते थे, कुछ मिडिल क्लास सुपरवाइजर होते थे, लो सुपरवाइजर जिसको आप कहते हो, नीचे वाला। तो इस तरीके से एक कॉन्टिनम बन गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही तबके हैं, अमीर और गरीब। अमीर के बीच में अपर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, और फिर नीचे पुअर भी है। तो इस तरीके से कॉन्टिनम बन गया पूरा का पूरा। अब आप ये कह सकते हो कि जो अमीर लोग हैं वो तो पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उद्योग बना लिए। जो गरीब लोग हैं वो खेती पे निर्भर नहीं कर सकते थे, इसलिए वो मजदूरी करने लगे। लेकिन ये मिडिल क्लास कहाँ से आया, मतलब ये लोग आए कहाँ से? तो देखो, ये भी मजदूर वर्ग से ही उठ के आए हैं। ये इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो गांव में पहले से खेती करते थे, या उनके बाप दादा खेती करते थे। होता ये था कि वो ये सोचते थे कि यार मैं मजदूरी तो नहीं कर सकता और मालिक बनने लायक मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ एक स्किल सीख लेता हूँ। जैसे कि अकाउंटेंसी की जो स्किल है, जैसे अकाउंटेंट बैठते हैं, सीए बैठते हैं, या फिर टेक्निकल सपोर्ट होता है, या मैकेनिक होता है, किसी भी तरीके की स्किल सीख लेता हूँ। तो इससे होगा ये कि मुझे मजदूर और मालिक के बीच की नौकरी मिल जाएगी और मुझे मजदूर से ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इस तरीके से लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे, स्किल अपनी डेवलप करने लगे, और फाइनली मिडिल क्लास बड़ा होता चला गया। आप ये देखेंगे कि मिडिल क्लास तबका बहुत बड़ा तबका है आज की तारीख में। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये मध्यम वर्ग भी जो था वो महत्वाकांक्षी था और अपनी आर्थिक असुरक्षा को खत्म करने के लिए ही शहर आया था, पर वो मजदूर से ज्यादा योग्य था। तो इस तरीके से पूंजीवाद की जो विचारधारा है वो आगे बढ़ने लगी। अब सवाल ये उठता है कि इस विचारधारा ने इतनी तरक्की कर कैसे ली? तो देखो, इस विचारधारा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन यानी कि मुकाबला। अब आपको पता है कि उद्योग पे उद्योग बनते जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। नया ट्राई करने के लिए नई इनोवेशन करनी पड़ेगी। नई इनोवेशन के लिए नई स्किल चाहिए होती है। तो लोगों के बीच में पैसा कमाने के लिए होड़ मचने लगी कि कौन ज़्यादा अच्छा काम करता है। जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। आज भी आप देखेंगे कि अच्छे से अच्छा ऐप्स बनाने में लगी हुई है बड़ी से बड़ी कंपनी। एप्लीकेशंस होते हैं ना आपके मोबाइल में, इससे क्या हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से पूंजीवाद ने काफी ज्यादा तरक्की भी दिलाई है समाज को। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पूंजीवाद की विचारधारा समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी इसमें कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।